हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े से होंगे। और देखिए ये है रीठा। और मैं आज जो रेमेडी लेके आई हूँ वो आपको हेयर ट्रीटमेंट के लिए लाई हूँ। जो आपके मांग की तरफ से बाल उड़ जाते हैं, मांग एक तरफ से निकालते निकालते उधर से बाल उड़ने लगते हैं और आगे का फ्रंट लेयर काफ़ी लोगों के मैंने देखा है, क्लाइंट जो आए हैं उनकी लेयर जो है आगे के बाल उड़ने लगते हैं, तो उसके लिए है पूरा ट्रीटमेंट। तो देखिए मैंने बराबर मात्रा में शिकाकाई, देखिए बिल्कुल इमली की तरह ही लगती है। तो बराबर मात्रा में मैंने शिकाकाई ली है, आंवला लिया है और रीठा लिया है। और ये सब बराबर मात्रा में लाई हूँ, यानी कि 100-100 ग्राम। और ये देखिए आंवला के पीसेस हैं, आप चाहें तो ये घर में भी सुखाकर और तोड़ के ले सकते हैं। और देखिए इसमें हम डालेंगे आरओ का पानी। और देखिए इतना डाला है कि इसमें डिप हो गए हैं, लेकिन जैसे ही ये इसको सोखने लगेंगे तो धीरे धीरे हम पानी की मात्रा इसमें बढ़ाते चले जाएंगे। ओवरनाइट हमने भीगने के बाद, देखिए ओवरनाइट भीगने रख दिया था, इसके बाद देखिए इस तरह से हो गए। और थोड़ा सा, मुझे ज़्यादा नहीं, आधा गिलास पानी डालना पड़ा था। और इसके बाद इसको मैंने लोहे की कढ़ाई में डाला। और लोहे में की कढ़ाई में डालने के बाद इसमें करीब जितना ये पानी आप देख रहे थे कटोरे में, और इसके अलावा मैंने आधा कटोरा और पानी डाला। तो हम करीब इतना पानी डालेंगे कि ये बॉयल होकर आधा हो जाए पानी, और इतना भी नहीं कि ये सूख जाए। तो इसमें जितना हो सकता है आप पानी डाल दीजिए। ये है कि कढ़ाई से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बस बॉयल होके थोड़ा सा। और इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ करी और देखिए अभी जो रीठा में से बीज नहीं निकल रहा है। और देखिए बॉयल होने के बाद जो ये लोहे की कढ़ाई है उसका अर्क भी आ जाएगा, उसका असर, क्योंकि आंवला डला है तो वो लोहे की कढ़ाई के संपर्क में आकर काला कर देगा इसको। और इसके बाद देखिए मैंने इसको बॉयल किया, करीब बॉयल मैंने आधा घंटे तक करती रही लो फ्लेम पर। और देखिए बस इतना पानी रह जाए, इस स्टेज पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक ये मिक्स ठंडा हो रहा है तब तक मैंने सोचा क्यों ना आपको ऑयल के लिए बता दूं। देखिए ऑयल के लिए मैंने 1 कटोरी का मेज़रमेंट लिया है। इस कटोरी से नाप के मैंने 1 कटोरी तेल डाला, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बना रही हूँ और इसको हीट पे ज़्यादा नहीं रखते। अगर आप हो सकें तो जो चीज़ें मैं इसमें मिला रही हूँ उसे डालकर आप ऑयल वगैरह मिक्स करके आप तेज़ धूप में रख सकते हैं। और इस वक्त तो इतनी तेज़ धूप आ रही है कि बस कोई जवाब ही नहीं है। और इसके बाद देखिए तेल हल्का सा गर्म हो रहा है। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी करी लीव्स। आप ताज़ी हों तो आप ताज़ी डाल दीजिए। मेरे पे थोड़ी सी ये सूख गई हैं फ्रिज में रख कर। और जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पर बहुत सारे नीम के, मीठी नीम के बहुत सारे पौधे थे, पेड़ थे। तो मुझे कभी भी उसकी कमी महसूस नहीं हुई, ताज़ी ले आती थी मैं। लेकिन यहाँ पर मीठी नीम नहीं है और ये है कड़वी नीम। तो बराबर की क्वांटिटी में मैंने मीठी नीम और कड़वी नीम ली है। और आपको अभी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन देखिए ये सारे मिक्स मिलाइए आप। ये है कलौंजी, और अगर आप चाहें तो इसमें कलौंजी का ऑयल मिला सकते हैं, और मैं कलौंजी का ऑयल मिलाऊंगी इसमें। ये है कलौंजी ऑयल, लेकिन ये ऑयल मैं मिलाऊंगी इसको ठंडा करने के बाद ऑयल को। और इन सब के बेनिफिट्स मैंने पहले भी वीडियो आपको शेयर की है ऑयल की, आपको उसमें मिल जाएगी। नहीं तो आप गूगल पर सर्च करके देखिए कलौंजी, और या फिर आप प्याज भी काट के डाल सकते हैं। लेकिन मैं प्याज काट कर सिर्फ इसी वजह से नहीं डालती क्योंकि इसकी स्मेल इस ऑयल को बहुत ज़्यादा, एकदम महक ऐसी आती है कि कोई भी पास नहीं बैठ सकता। तो इसलिए मैं ताज़ी प्याज इसमें नहीं डालती और इसमें कलौंजी ऑयल या कलौंजी ही डालूँगी। और इसके बाद मैंने डाली 1 टेबल स्पून मेथी। अगर आप कलौंजी डालें तो आप इसमें 1 टेबल स्पून कलौंजी डालेंगे। और इसके बाद आप 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें भृंगराज पाउडर। और ये मार्केट में या पंसारी की दुकान पे बहुत ईज़िली मिल जाता है और बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं। आप एक बार लेके आइए और थोड़ा सा ऑयल बनाइए, मैंने इसलिए थोड़ी क्वांटिटी आपको बताई है। उसके बाद आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लीजिए। और 1 टेबल स्पून डालेंगे हम हिबिस्कस पाउडर। और अगर आपके पास ताज़े या सूखे हुए हिबिस्कस के
फ्लावर्स हैं तो आप वो डाल सकते हैं। और देखिए मेरे पे 4 से 5 सूखे हुए हिबिस्कस के फ्लावर्स रखे हैं तो मैंने वो डाल दिए हैं और पाउडर स्किप कर दिया है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो है लौंग। अगर आप पे लौंग का ऑयल है तो जब कलौंजी ऑयल डालें, बाद में ठंडा होने के बाद तब डाल दें लौंग का ऑयल, और नहीं तो इसमें आप लौंग डाल दीजिए 4 से 5। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे आंवला का पाउडर। और ये क्या है, हमारे हेयर्स को ब्लैक करेगा। और ये लोहे की कढ़ाई में बन रहा है ऑयल, तो नेचुरली ही ब्लैक करेगा। जो अनटाइमली हमारे सफ़ेद हो जाते हैं बच्चों के बाल, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये ऑयल। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून शिकाकाई पाउडर। और इन सब पाउडर्स को डालते, देखिए आपने गौर किया है, इन मैंने लीव्स के ऊपर ये पाउडर डाले हैं जिसकी वजह से ये जलेंगे नहीं हीट से और कम हीट लगेगी इसमें। और इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। और इसके बाद हमने इसमें डाली जटामासी। और इस बात का ध्यान रखिए, जटामासी कभी भी हम फ्लेम पर या तेल में पकाते नहीं हैं इस तरह से सीधे, और बहुत ज़्यादा हीट लगने पर इसका जो असर है वो नहीं आता। और ये सब जो ऑयल बना के मैंने जटामासी डाली है, करीब मैंने थोड़ी सी डाली है, जितनी क्वांटिटी आपने देखी है कटोरी के लिए। और इसके बाद इस ऑयल को हम ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देंगे, जिससे जितनी भी लीव्स हैं या जितनी भी चीज़ें डाली हैं उसका पूरी तरह से अर्क इस कढ़ाई में या इस ऑयल में आ जाएगा। और ओवरनाइट रहने के कारण ये और ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। और इसके बाद हम एक शीशी में भरकर इसको धूप में रख देंगे, और धूप में करीब 5 से 7 दिन हम इसको रख देंगे। और जहाँ तक है, जितनी तेज़ धूप है, 5 दिन में ही तैयार हो जाएगा ये ऑयल। और देखिए 5 दिन के बाद ये ऑयल बिल्कुल तैयार है लगाने के लिए। इसे कांच के मर्तबान में रख दीजिए और इसको जब भी लगाएं, इसको कभी भी गैस पर हीट नहीं करें, धूप में रख दें। और धूप में जब गर्म हो जाए तो उसके बाद लगाएं इसको। और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया तेल है। और इसके बाद हम तैयार करते हैं एक तरह का सीरम, जो हमारे मांग में उड़ते हुए बालों के लिए एक पूरी तरह से डॉक्टर का काम करेगा। और एक फ्राइंग पैन में हम 3 गिलास हम डालेंगे पानी। और फ्रेंड्स, ये है रोज़मेरी लीव्स, और ये बालों के लिए तो एक संजीवनी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उड़ते हुए बाल हों या फिर आपके हेयरी, जो मतलब मांग की जगह आपका जो उड़ जाता है बाल और हल्के हो रहे हैं बाल, आपके धीमे धीमे टूट रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसके लिए आप डालेंगे इसमें 4 टेबल स्पून रोज़मेरी, यानी कि 3 गिलास पानी में आप 4 टेबल स्पून डालेंगे रोज़मेरी लीव्स। और ये बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, 10 से 20 रुपए में बहुत सारी आ जाती है, किसी भी पंसारी की दुकान से आप ले लीजिए। और इसका आपको असर नहीं पता है, इसका असर आप जब यूज़ करेंगे, जो मैं पूरा ट्रीटमेंट बता रही हूँ, उसके बाद आप अपने बालों का जो है वो आप बताइए। ये इतने बॉयल हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना जो शैम्पू है वो तैयार करती हूँ। और फ्रेंड्स, इस शैम्पू के पीछे एक कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ग्लव्स पहन के मैंने इसको अच्छे से मैश करना शुरू किया, क्योंकि ये मुझे रीठे के जो बीज हैं वो निकालने हैं। और रीठों के बीज के पीछे भी एक कहानी है। एक्चुअली क्या, हम छोटे थे तो ये नहीं जानते थे कि ये रीठे के बीज हैं क्या हैं, और कहीं भी हमें दिखते थे, इसको जो सीमेंटेड ज़मीन होती थी पहले, उस पर रगड़ रगड़ के जो अपने साथ खेलते थे फ्रेंड्स, उनको टक करते तो ये बहुत तेज़ गरम लगता था। और किसी की तेज़ गरम लग गया तो फफोला सा हो जाता था उसके, तो हम ऐसे ही तंग करते थे एक दूसरे को। तो ये रीठे का मुझे देखकर बीज ध्यान आ गया, मुझे अपनी बचपन की बात, तो मैंने आपको शेयर की और इस तरह से मैश किया। और हाँ, इसके जो शैम्पू के पीछे की कहानी ये है कि मेरी जो मदर इन लॉ है, उनकी फ्रेंड अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके इतनी एज थी और इतने एज पर भी इतने बाल ब्लैक और इतने घने थे कि मैं बता नहीं सकती। और जबकि हार्मोन्स चेंज होते हैं तो बालों पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है इसका, लेकिन मुझे लगता था कि हाँ, उनके बालों पे तो एज का कोई असर ही नहीं हो रहा। तो मैं उनसे पूछा करती थी तो वो बताती थी कि इस तरह के शैम्पू हम निकालते हैं। तो मैंने कहा उससे तो प्रॉपर नहीं साफ़ होता। तो कहती थी कि अगर नहीं साफ़ होना, ज़्यादा गंदा है, तो आप इसमें जो नॉर्मल शैम्पू है, ये जो मैं आंवला रीठा शिकाकाई बना रही हूँ, तो जो मार्केट का शैम्पू आता है, इसमें आप 1 पैकेट मिला लीजिए, जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए
बस उतना बाउल में करने के बाद आप उतनी क्वांटिटी में जितना आपको लगाना है उस क्वांटिटी में आप शैम्पू मिक्स कर लीजिएगा, तो आपके बाल जो है साफ़ भी हो जाएंगे और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपके बालों को चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रेनर में छान के देखिए नीचे छान कर शैम्पू निकालना है और स्ट्रेनर से इस तरह से अच्छे से मथ के निकाल के देखिए शैम्पू निकाल लिया। और किसी भी इसे खुले बर्तन में या कांच के शीशी में किसी में भी आप डाल लीजिए और देखिए ये मैश करने के बाद निकला है। और इसमें भी आप पानी से अच्छे से मैश करके जो अभी अगर आपको सर धोना है तो आप कर लीजिएगा। और देखिए इतना गाढ़ा शैम्पू निकला है और इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी और खुले बर्तन में इसको भरूँगी जिससे कि आसानी से निकल आए। और जितनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए उतना बाउल में करने के बाद शैम्पू मिक्स करके यूज़ करूँगी इसको। और ग्लव्स पहन के मैंने किया था और थोड़ा सा देखिए तब भी हल्का सा ये काला हो गया, जितना मैंने चम्मच या स्पून को थोड़ा सा इसको साफ़ किया था तो उससे देखिए हाथ कितने काले हो गए। आप देखिए धीरे धीरे बाल पे कितना असर करेगा। और देखिए तब तक जो मेरा टोनर मैंने बनाया था रोज़मेरी लीफ से तो वो भी ठंडा हो गया है, तो मैंने उसको गिलास में छान लिया और थोड़ा ठंडा होने के बाद ही स्प्रे बोतल में इसको फिल करूँगी। और देखिए क्या कलर है इसका, और आप वाकई में इसको आप थोड़ा सा जीभ पे लगा के देखिए, बहुत कड़वा होता है लेकिन ये बालों पे इतना असर करेगा, आप यूज़ कीजिएगा इसको। हेयर ऑयल लगाने के बाद मैंने हेयर वॉश किया शैम्पू मिक्स करके, जो मैंने शैम्पू बनाया था आंवला रीठा शिकाकाई का। और पूरा प्रोसेस मैं आपको अगर दिखाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या बहुत वीडियो लंबी हो जाती, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको हेयर वॉश करके ही आगे जो मैंने ये बनाया था टोनर वो मैंने लगाया है बालों में। और देखिए इस तरह से पूरे बालों में लगाया थोड़ा पहले, और इसके बाद देखिए आगे की तरफ थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी आपको, जहां मैं अधिकतर मांग निकालती हूं इस साइड में तो मेरे थोड़े से बाल आने शुरू हो गए हैं, यानी कि बेबी हेयर आने शुरू हो गए हैं। और क्योंकि मैं कंटिन्यूशन में इसको यूज़ करती हूँ और मैंने अपनी बेटी को भी बताया था ये सब, तो बेटी ने भी यूज़ किया है तो वो खुद कह रही है मम्मा मेरे बाल आने लगे हैं। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें ग्रेजुअली ही इफ़ेक्ट डालती हैं बालों पे। आप सोचें कि वही मैंने जो हमेशा आपको वीडियो में बताया है कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक जो टैबलेट्स होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, वही असर होता है। और देखिए जहाँ मेरी मांग निकलती थी वहाँ पे काफ़ी खाली हो गया था, अब धीरे धीरे बाल आने लगे हैं इससे। और देखिए बेबी हेयर हैं, आपको दिख ही रहा होगा जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत यहाँ से मांग का एरिया बहुत, जैसे कहना चाहिए ना चांद खाली हो गई थी, तो वो प्रॉब्लम हो गई थी मेरी। और देखिए मैंने इस तरह से यूज़ करती हूँ, जहाँ से आपके बाल बहुत ज़्यादा हट गए हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा स्प्रे इस तरह से यूज़ कीजिएगा। अभी मैंने स्प्रे बोतल में नहीं भरा है, आप स्प्रे बोतल में भर के अच्छे से कम हेयर वॉश जिस दिन आप करें 2 से 3 बार आप अपने बालों में, पूरे बालों में स्प्रे कीजिए। और जहाँ से आपका बाल हट गया है और वहाँ पर आप यूज़ कीजिएगा। और देखिए मेरे बाल, और एक तरह से बताऊं तो इन्हीं रेमेडीज़ से मेरे बाल सही सलामत हैं, नहीं तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी शेयर किया इस चीज़ के लिए। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं कभी भी डाई यूज़ नहीं करती और हमेशा यही ट्रीटमेंट लेती हूँ, चाहे मैं शैम्पू बनाऊँ या फिर 3 से 4 महीने बाद मैं मेहंदी लगाऊँ। तो जो मेहंदी में जो पाउडर मिक्स करती हूँ वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत लोगों ने पसंद किया है वो मेहंदी का पाउडर। और इसके बाद मैंने लगाया प्रोटीन पैक, और इसकी जो वीडियो है आप मेरे चैनल पे जा के देख सकते हैं। ये हेयर पैक भी मेरे बहुत फ्रेंड्स ने बहुत पसंद किया है और उनके इफ़ेक्ट आया है, बालों में एकदम शाइनी और सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ये बालों पे असर करता है पैक। और ये हफ्ते में आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं इस पैक को। और इस हेयर पैक को 1 घंटा आप लगाने के बाद सिंपल पानी से वॉश कीजिए और बालों का टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ और सॉफ्ट और शाइनी है बाल। और इस तरह से मैं अपने बालों को ट्रीटमेंट देती हूँ टोनर का और ऑयल का। और एक तरह से अब देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, मुझे कहीं जाना भी है और उसके बावजूद भी देखिए बाल मेरे कितने सॉफ्ट और सिल्की हो रहे हैं।
और मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं सीरम लगाऊं मार्केट के या फिर कई तरह के प्रोडक्ट ऑयल वगैरह यूज़ करूं। ये मेरा फुल ट्रीटमेंट है बालों का। आप यूज़ कीजिएगा, हेयर वॉश कीजिए, हेयर ऑयल लगाइए और ये टोनर लगाइए दिन में 3 से 4 बार। और जो मैंने पैक बताया है ये आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कीजिए और बालों का क्या टेक्सचर होगा, बालों का क्या रिज़ल्ट होगा, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। सो आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय बाय।